आज हम यहाँ कमेटी स्टैंडिंग कमेटी नेशनल हेल्थ सर्विस की तरफ से अनऑफिशियली यहाँ आए थे और ये कल जो वाक़या एक हुआ है ये बहुत हौलनाक वाक़या हुआ है, खून के आंसू हैं और मेरे ख्याल में इससे बड़ा इस मुल्क में वाक़या हो नहीं सकता कि 9 मौलूद बच्चे 14 बच्चे जो हैं वो इस जान से चले गए हैं। बड़े जो हैं उन्होंने तो ज़िंदगी देखी है लेकिन 9 मौलूद बच्चों ने अपनी ज़िंदगी नहीं देखी है, उसने कुछ नहीं देखा। तो उस हवाले से हमने आज तफसीली विज़िट किया है और आज जाके हम असेंबली में इमरजेंसी स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग कॉल करते हैं और ये देखते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर ने कमेटी बनाई है वो कमेटी किस तरीके से वो अपना वर्जन देती है। और हमने जो यहाँ विज़िट किया है उस हवाले से ये मेंबरान जो है वो मुख्तलिफ पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं और मुत्तफ़िका हमने ये देखा है कि ये जो कहा गया कि एसी से एक स्पार्क निकला था जिससे ये आग भड़की है 1 मिनट में, तो वो हमने यहाँ देखा और यहाँ क्रॉस क्वेश्चनिंग भी की और हमने अपने तजर्बे से ये देखा कि ये सोर्स ऑफ जो फायर था वो हमें नहीं मिला, क्योंकि यहाँ किसी ने ये कहा कि एक एसी पुराना एसी जो था उससे ये स्पार्क निकला था। वो एसी काम ही नहीं कर रहा था, काफ़ी अरसे से वो एसी काम नहीं करता और बाकी 2 एसी जो थे वो पोर्टेबल एसी थे। तो एक वहाँ गुच्छा था, किसी ने कहा कि उस एसी से स्पार्क निकला है। मेरे ख्याल में मिनिस्टर साहब ने भी ये उसको ऐसे ब्रीफ किया गया था कि उस पुराने एसी से स्पार्क हुआ है, लेकिन यहाँ किसी ने डॉक्टर ने कहा है कि एक गुच्छा था वायरों का उससे ये स्पार्क निकला था। यहाँ जो नर्सेस थी जो ड्यूटी पे थे उनसे पूछा गया तो वो कह रही थी कि हम सब काम में लगे हुए थे, अचानक जो है ये फायर वहाँ हुई है। तो किसी ने ये नहीं देखा कि ये स्पार्क कहाँ से निकला, कैसे हुआ। तो हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि सोर्स ऑफ फायर का किसी को मालूम नहीं है कि कौन सा सोर्स ऑफ फायर था और ख़ास करके सोर्स ऑफ फायर के हवाले से मुख्तलिफ यहाँ बातें हो रही हैं कि 1 मिनट में ये ब्लास्ट हुआ है। तो ऑक्सीजन जो है वो उसका कैटलिस्ट था, मतलब सोर्स था ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन भी पूरी कंसील्ड होती है और बच्चों को वो ऑक्सीजन मिली होती है, या तो वो ऑक्सीजन का जो कंसील्ड पाइप थे उसमें कोई फॉल्ट था। कुछ कह रहे हैं कि हमने अचानक ये फायर देखा, आग देखी कि हर बेड से वो आग निकल रही थी। तो मेरे हवाले से ये एक तो फाइनल है कि कोई सोर्स के हवाले से इनको मालूम नहीं है। और सीसीटीवी के लिए भी हमने ईडी से पूछा कि आप सीसीटीवी से ये बता सकते हैं कि ये स्पार्क एसी से निकला है। तो ईडी ने सबको ये कहा कि वो भी उस सीसीटीवी में ज़ाहिर नहीं है कि वो स्पार्क एसी से निकला है। तो हम इस नतीजे पे ज़रूर पहुँचे हैं कि ये फायर सोर्स के हवाले से इनको कोई मालूम नहीं है, लेकिन कोई न कोई पार्ट ज़रूर या ऑक्सीजन के पाइपलाइनों में था या वायरिंग में था। और ये नर्सरी जो है ये 1990 की बनी हुई है और दूसरा एक जो वार्ड है वो नया अभी ब्लॉक बना हुआ है। हमारा ये देखना उसमें ये था, उसमें हमारा कंसर्न ये है कि यहाँ नर्सरी होनी नहीं। ये नर्सरी जो है वो जो न्यू ब्लॉक है, क्योंकि नर्सरी जो न्यूनेट बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, उनको नए ब्लॉक में रखना था। इस ब्लॉक में रखना भी हमारे हवाले से, हम इसमें डॉक्टर भी हैं और हमारी कमेटी में और भी डॉक्टर हैं, हमारे हवाले से ये नर्सरी इन बच्चों को रखने के लिए फिट नहीं थी। यहाँ गायनी का वार्ड होना था और बच्चों को जो है जो नया ब्लॉक है जो वेल इक्विप्ड है वहाँ रखना था। तो इस हवाले से हम अपनी कमेटी की मीटिंग बुला रहे हैं। हमारा जो काम है मेरिट पे देखेंगे और हमने इनको कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं, उनके जवाब चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा है कि 24 आवर्स और 48 आवर्स में ये कमेटी बनाई है, ये फैसला करेगी, तो उस फैसले को भी हम देखेंगे कि उन्होंने सही किया है या गलत किया है। और हम हमारी कमेटी में पीटीआई के भी दोस्त हैं एमएनए, उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप दूसरी कमेटीज़ में जाए या न जाएं, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है
इसमें आप ज़रूर आएँ और उसमें डॉक्टर्स भी हैं, तजर्बे वाले भी हैं। हम इकट्ठे होके जो रिपोर्ट आएगी उसको भी देखेंगे और पूरा इसको देख के आपको बताएंगे कि कौन इसका ज़िम्मेवार है। तो उस हवाले से हम प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट देंगे हमारी कमेटी की तरफ से। आज हम अनऑफिशियली आए थे और ऑफिशियली ये कमेटी की एज सुन एज पॉसिबल ये मीटिंग स्पीकर से रिक्वेस्ट करके हम कमेटी की मीटिंग रखते हैं और हमने नोटिस लिया है। ये बहुत बड़ा वाक़या है और आपको कमेटी की जो मीटिंग होगी वो आपको आपके सामने ज़रूर रखेंगे। और इस पे हमने दो तीन चीज़ें, एक मिनट, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि इस पर जितना अफसोस किया जाए कम है। सब पूरी कौम जो है वो इस टाइम खून के आंसू रो रही है। हमने इनको दो तीन टीआरस और भी बताए हैं कि एक तो हमें ये बताया जाए, कमेटी को बताया जाए कि आया जो है फायर का जो इन केस ऑफ फायर एक ड्रिल होती है, वो अपने लास्ट ड्रिल कब की थी और वो कितनी फ्रीक्वेंटली वो ड्रिल्स हो रही थी अगर वो आग लगती है। दूसरा हमने ये बताया कि इन केस ऑफ अगर फायर आपके चेक्स होते हैं कि आपके वो चेक कब ऑडिट कब हुआ, ऑडिट होता है उसका ऑडिट कब हुआ, ऑडिट हुआ या नहीं हुआ। फिर आपका इलेक्ट्रिकल का ऑडिट कब हुआ, अगर ये इतनी पुरानी बिल्डिंग थी 1990 की तो इन 30 ईयर्स में कितने ऑडिट हुए। फिर चौथी चीज़ हमने इनको ये बताई कि हमें ये बताएं कि क्या ह्यूमन एरर्स कितने थे और कितनी मजीद लाइफ्स को बचाया जा सकता था और क्यों नहीं बचाया गया। और अगर एक्सप्लोजन हुआ तो वो इन केस ऑफ फायर क्या ऑक्सीजन का वहाँ एक्स्ट्रा क्वांटिटी थी कि एक्सप्लोजन हुआ। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम करेंगे जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि हम ऑफिशियल इस पर मीटिंग करेंगे और जो आपकी कमेटी होती है वो मिशन चेक होती है मिनिस्ट्री के ऊपर और गवर्नमेंट के ऊपर। इंशाल्लाह कमेटी पूरा अपना रोल अदा करेगी। और इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगी कि जो इनके फायर अलार्म थे क्या वो काम कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, ये भी उस रिपोर्ट में, कमेटी की रिपोर्ट में आना चाहिए कि फायर अलार्म कितने फंक्शनल थे या नहीं थे। और दूसरी बात ये कि जो डिफरेंट हमें स्टेटमेंट मिली हैं वहाँ पे लोगों की या डॉक्टर्स की, स्टाफ की, मुझे लगता है कि या तो उस वक्त कोई ड्यूटी पे नहीं था या अगर ड्यूटी पे थे तो वो कहीं बाहर थे, क्योंकि बहुत सारी डिफरेंट हमें स्टेटमेंट्स मिली हैं। मैं समझती हूँ कि इखलाकी जवाब ये है कि ईडी पिम्स और मिनिस्टर साहब दोनों को इस्तीफ़ा देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा सानिया है। और उन फैमिली से पूछना चाहिए कि जो 9 महीने अपने बच्चे को पेट में रखते हैं, डिलीवर होता है और उन बच्चों की अगर ये हालत हो तो जिनके बच्चे हैं, जिनके पास औलाद है, वो देखें कि उनके दिलों पर क्या गुजर रही है, क्योंकि हम फील कर सकते हैं कि जिनके बच्चे हैं वो इस दुख से कैसे गुजर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये इखलाकी जवाब मिनिस्टर साहब का और ईडी साहब का कि वो इस्तीफ़ा दें और हमारी डिमांड भी यही है कि वो इस्तीफ़ा उनको देना चाहिए। सर एक सवाल है मेरा। सर आपने बेयर्स किया है कि यहाँ पे नर्सरी नहीं बननी थी, यहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी, अभी नहीं होनी चाहिए थी, तो फिर किसकी परमिशन से, क्या मैनेजमेंट ने उनको परमिशन दी थी, किसकी नॉलेज में थी, किसके इख्तियार में था जिन्होंने यहाँ पे नर्सरी बना दी? देखिए इसमें टेक्निकल चीज़ें देखनी ज़रूरी हैं, ये हमने तो अपनी तरफ से भी बात की है, लेकिन टेक्निकल चीज़ें जो हैं वो देखनी चाहिए कि इसमें ऑक्सीजन जैसे कंसील्ड होता है और बच्चों को ऑक्सीजन जो है हर बेड पे मिलती है। तो ये देखना है कि बच्चों को ऑक्सीजन जो मिलती है तो उससे एक्स्ट्रा भी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और बाहर एटमॉस्फेयर में वो ऑक्सीजन होती है या नहीं होती है। क्योंकि मेरे हवाले से, मैं बीइंग ए डॉक्टर, कि वो पूरी कंसील्ड होनी चाहिए और बच्चे को जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी मिलती है, तो बाकी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए। तो इस हवाले से हमें टेक्निकल जो बंदे हैं उनसे पूछना चाहिए। अगर टेक्निकल बंदे हमें कहते हैं कि ऐसे ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में नहीं होती तो ऑक्सीजन का फॉल्ट है, और वहाँ जो इलेक्ट्रिक से फायर हुआ है तो ये भी देखना चाहिए कि यहाँ फॉल्ट था। लेकिन सर मौके पे मौजूद जो वालिदैन थे ना, उनका कहना यही है कि यहाँ पे एसी का स्पार्क हुआ है। नहीं, और वो कह रहे हैं कि 2 से 3 दफा स्पार्क हुआ है, ये हमला सोर्स नहीं देख के मिला, भागा है। ये सोर्स नहीं मिला। ये सब देखें, ये नून लीग से हैं, ये नून लीग से हैं, ये आईपीपी से हैं, ये पीपल्स पार्टी से हैं, ये जेयूआई से हैं। सब ने मुत्तफ़िका ये देखा है कि सब ने सोर्स के हवाले से कोई अथेंटिक बात नहीं की। वो नर्सेस थी, वो अपने काम में लगी हुई थी, और एसी भी बता रहा है कि एसी काम नहीं कर रहा था, और डॉक्टर गायनिक की जो हेड है वो बता रही थी कि वहाँ एक गुच्छा था। वो कभी कह रहे कि गुच्छे से स्पार्क आया है, कभी कह रहे कि एसी से हो रहा है, कभी कह रहे कि ऑक्सीजन सिलेंडर फटा है,
कभी हमने कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर वहाँ था भी नहीं, तो वो बोले कि वहाँ से हुआ, हर बेड से आग लगी। सोर्स का इनको किसी को मालूम नहीं है। वो जो खबर है हम कभी एग्री नहीं करते। डॉक्टर साहब ये बता दें कि अस्पताल इंतजामिया कह रही है 6:38 पे आग लगी, रेस्क्यू वालों को 6:54 पे इतला दी गई। टाइम डिले जो है ये किस वजह से, क्या इस वाकई को देखिए के फिजिया स्पेशलिस्ट हैं, क्या वो इंतजामी मूड चला सकते हैं? देखिए ये मिनिस्ट्री के हवाले से हम ये अपनी कमेटी में देखेंगे कि कहाँ ये फॉल्ट हुआ है, लेकिन जो असल हमें ये देखना चाहिए कि ये इंसिडेंट कुदरती है या नाहली है। तो हमें जो है ना ये डाउट लग रहा है कि ये टेक्निकल फॉल्ट वहाँ था। तो टेक्निकल फॉल्ट के हवाले से हमें भी यहाँ राइट पर्सन राइट जहाँ पे लगा हुआ था या नहीं, ये भी देखना चाहिए कि इलेक्ट्रिशियन की जगह अगर वहाँ एक बायोमेडिकल का भी होता है, बायोमेडिकल की जगह एक दूसरा इलेक्ट्रिशियन लगा हो, इलेक्ट्रिशियन की जगह बायोमेडिकल वाला लगा हुआ, राइट जॉब राइट पर्सन नहीं है, तो ये सब देखना चाहिए। कमेटी क्या बताती है जो बनी हुई है, हम कमेटी की रिपोर्ट को भी स्टडी करेंगे स्टैंडिंग कमेटी में। मेक श्योर मुख्तलिफ पार्टीज के हैं वो सब जो है, किसी का इसमें मेरे ख्याल में कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। सब हम एक हैं और सब पार्टी सब मिलके इस पे कोई ना कोई हम बहुत बड़ा अपनी है। ये JUI से अपना वर्जन मेरा देना। एक कंसर्न है कि देखिए ये नर्सरी है जहाँ बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं। अब न्यू बॉर्न बेबीज के लिए आपको कौन कौन सी एहतियात करना चाहिए वो नहीं थी यहाँ पे। एक पुरानी नर्सरी जो 1990s में बना हुआ था उसकी क्या कभी मेंटेनेंस हुई थी? मेंटेनेंस अगर हुई थी तो पुराना AC क्यों लगा हुआ था? अगर मेंटेनेंस हुई थी तो ये सारे वायर क्यों खुले पड़े हुए थे? अगर मेंटेनेंस हुई थी तो उन्होंने ऑक्सीजन की पाइप को क्यों नहीं देखा कि उसमें कोई लीकेज है कि नहीं है? देखिए एक्सीडेंट क्या कि नहीं होता है, एक्सीडेंट इसीलिए कहते हैं अचानक। तो उसके लिए इंसान को आपने एक हॉस्पिटल खोला हुआ है, आपने बच्चों की नर्सरी खोली हुई है, तो क्या गवर्नमेंट को चाहिए कि इस नर्सरी को यहाँ बरकरार रखे? अगर वो एहतियात नहीं कर सकते हैं तो दे शुड फिनिश इट ऑफ। हमने ये भी कहा है कि 2 साल में आपको इस MCH के लिए कितनी बजट मिली थी और आपने कितनी यूटिलाइज की है और कितनी बार यहाँ आपने नर्सरी का खास करके इलेक्ट्रिकल और ऑक्सीजन का सिस्टम चेक करवाया है और मेंटेन कितना किया है, कितना खर्चा किया है, वो भी मांगा है कि हमारी JUI की जब हमने विजिट स्टार्ट किया और हमें जो लेके गया, आप सबके नॉलेज में होगा, बैक साइड से हमें लेके जाया गया जहाँ पे इनका हंगामी एग्जैक्ट भी है वहाँ पर। और हमने जो उस माहौल को देखा और वाकई लग रहा था कि वो सिर्फ एक नर्सरी ही उस सारे इस हादसे का शिकार हुई, आग धुआं और मतलब वो असरात सारे नज़र आ रहे थे। लेकिन हैरत की बात ये है कि हमें बताया गया कि जो सामने वाला बिल्कुल जो डोर ओपन होता है नर्सरी का, उसके सामने वाला डोर जिसको कैंगरो रूम कहते हैं, उसके अंदर 4 माएँ अपने 4 बच्चों के साथ मौजूद थी। तो बयानात में तजाद हमने उस वक्त देखा जब हमें ये बताया गया कि वो 4 माएँ अपने बच्चों को छोड़ के भाग गई वहाँ से, और उन बच्चों को जो हीरोज़ कहलाए जा रहे हैं वो लोग जिन्होंने उन 14 बच्चों को नहीं बचाया, उन्होंने उन 4 बच्चों को बचाया और उनको रेस्क्यू किया। कल हमने यहाँ पर आपके थ्रू ही एक मदर का बयान सुना जिसने कहा कि हमारे बच्चे तो जल गए लेकिन इनके हाथों में एक छाला भी नहीं आया। तो ये सवाल भी हमारे सामने है। और प्लस उस कमरे में जो चादरें बिछी हुई है बेड के ऊपर, वहाँ पे ना कोई कालख का कोई धब्बा हमें नज़र आया, ना उस कमरे के अंदर बिल्कुल सामने पैरेलल कमरा है वो, और उसमें हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई कि जिससे पता चले कि आग के असरात वहाँ तक पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे हैं। फिर हमें बार बार इस चीज़ पे जोर दिया जा रहा है कि जो कमेटी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बनाई है उसके TORs ये हैं, फलाना है, और उसके नताइज के ऊपर सारा मुनज़र किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में हमने वहाँ पर सर ने भी यही रिक्वेस्ट की कि हमारी कमेटी का एक अपना एक हैसियत है और हम अपनी कैपेसिटी के अंदर इनको बुला के इनसे सवाल और जवाबात कर सकते हैं और इनके ऊपर हम अपनी राय देंगे और अपनी फेयर राय देंगे कि हमने क्या देखा। दूसरा, हमें जितनी भी वहाँ पर नर्सेज जो ऑन ड्यूटी वहाँ पर मौजूद थी उनके भी बयानों के अंदर मुझे तो यूँ ही फील हुआ कि जैसे उनको बिठा के एक तरह से कोई क्लास ली गई हो और उनको बताया गया हो तो ऐसे ही है। और वो वही कि वो एक सर वो सिलेंडर का वो जो एक AC का एक नक्शा खींचा जाता है ना कि ब्लास्ट हुआ उसके अंदर सिलेंडर होता है, तो मतलब वो एक तरह से क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी कि शायद AC से जो है वो एक ब्लास्ट जो है वो हुआ है, जबकि ऐसी कोई चीज़ हमें
हमारी समझ से बालातर है। और वो नर्सिस वहाँ पर मौजूद थी और 1 मिनट के अंदर अंदर ही उन्होंने स्पार्क देखा और उस स्पार्क के अंदर वो बाहर सारी बुलाने के लिए चली गई। वो ये एडमिट कर रही है, लेकिन उन्होंने से किसी उस स्पार्क के अंदर उन बच्चों को बचाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की। वहाँ पे डॉक्टर साहिबा से भी हमने बातचीत की जो वहाँ पे ऑन ड्यूटी थी, तो उनकी बातों से भी हम मुत्तफिक नहीं हुए और यही समझ आ रहा था कि हमें कहा जा रहा है कि जो वीडियोस हैं हमारे पास वो हमने कमेटी को दे दी हैं और तमाम शवाहिद उस पर मौजूद हैं, जबकि वो शवाहिद वहीं पर ईडी साहब ने कहा कि नहीं उस पर ये चीज़ के शवाहिद मौजूद नहीं हैं। तो आप बहुत जल्द देख लेंगे कि जो कमेटी की रिपोर्ट आपके सामने आएगी तो उसमें क्या शवाहिद आपके सामने आएंगे। 48 घंटे के अंदर आपके सामने आ जाएगी तो पता हमें भी चल जाएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन मेरा मुतालबा ये है कि इखलाकी तौर पर हमारे हेल्थ के मिनिस्टर साहब को इस्तीफ़ा देना चाहिए, क्योंकि होता ये है कि जो भी इंक्वायरी टीम होती है जब कोई वजारत पे हो या ओहदों पे हो तो वो उस तरह से शफाफियत को बरकरार नहीं रखा जा सकता। तो इखलाकी तौर पे उनको जो है इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। और इस टीम्स की जो इंतज़ामिया है और ख़ास तौर पे उस टाइम पे जो ड्यूटी पर मौजूद था स्टाफ हो या डॉक्टर्स हो, उनको सस्पेंड का हयात जो है वो करना चाहिए। लाइफ टाइम उनके जो है लाइसेंस मुअत्तल होने चाहिए, क्योंकि अगर हमारे ज़ाती को इस तरह से मसाइल होते तो हम फ़ौरन ये एक्शन लेते। जब हमने ईडी साहब से कहा कि आपने इनको मुअत्तल करने के बारे में क्या कहा तो उनका ये सेक्रेटरी साहब करेंगे, और सेक्रेटरी साहब को आपने देख लिया कि उनको हमने अभी भेज दिया, लेकिन बहुत जल्द हम उन्हें एक अच्छी जगह पे अकोमोडेट कर देंगे। जैसे हमने एक रिंग रोड वाले मामले में आपने देखा होगा कि हमने सेक्रेटरी साहब को तैनात कर दिया, तो यही होगा। और इंशाल्लाह ताला आप लोगों के ताउन के भी हम शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों के ज़रिए जो है जो इस गर्मी के अंदर और उन वालिदैन के साथ हम हमदर्दी रख सकते हैं, हम उनके बच्चे वापस नहीं ला सकते। कम अज़ कम ये कोशिश कर सकते हैं कि हम सब मिलकर कोई ना कोई ऐसा काम कर जाएं कि आइंदा इस तरह के वाक़यात ना हो, हमें जो है फातिहा या अफसोस के अल्फाज ना कहने पड़े। थैंक यू। एक मिनट रुकिए मैम, मेरा नाम अदनान है, मेरी मिसेज अभी एडमिट है। मुझे थोड़ी देर पहले आपके स्टाफ ने मुझे ये कहा है कि आप अपना बच्चा लेके, क्योंकि कल उनका ऑपरेशन होना है, ठीक है। वो कहते हैं हमारे पास नर्सरी नहीं है, आप लोग जो मर गए हैं उस पर बात कर रहे हैं, जो अभी जिंदा है उनको बचाने की बात कोई नहीं कर रहा। उनको 24 घंटे गुजर चुके हैं आपकी सालिए को। मेरी मिसेज का कल ऑपरेशन होना है, वो आज मुझे कह रहे हैं कि अपनी मिसेज को लेके किसी हॉस्पिटल चले जाएं, और अगर आपका बच्चा मर जाता है तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, यहाँ पे साइन करें आप मुझे बताएं कि आप लोग इतने कमजोर हैं कि आप 24 आवर गुजरने के बाद वेंटिलेटर और ये चीज़ अवेल नहीं कर सकते। इसके लिए कोई एक्शन होना चाहिए। हमने उनसे मिनिस्ट्री से बात करेंगे। मिनिस्ट्री से नहीं सर, इस सर ने भी ये सवाल जो आपने वहाँ पे किया था, बेशक हम इसकी कम से कम इतनी कैपेसिटी तो हमारी होनी चाहिए ना कि ईडी साहब आए और यहाँ पर जो सफर कर रहे हैं, जो जिंदा है, उनको बचाएं और साबित करें कि आया असल में वही असली हीरो है। मैम आपका वो मुझे आपकी मैम रुबाब है ऊपर बैठी हुई है, जो हेड है यहाँ पे, वो मुझे कहती हैं एक लेटर अभी आधे घंटे पहले मुझे कॉल आई है कि आप ऊपर आए, ये अपना लेटर लेके जाएं, अपनी मिसेज लेके जाएं, आपको हम BPS ट्रांसफर कर रहे हैं। BPS में एक वेंटिलेटर पे 6 बच्चे हैं, ठीक है। और ये पार्लियामेंटेरियन जो है ना, ये आपके मसाइल सुनने के लिए अंदर सुन रहे हैं। मैं आपकी, अगर आप पार्लियामेंटेरियन है तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपके पास इतने फंड्स होने चाहिए कि आप 24 आवर्स के अंदर इसको बहाल करें। जी ठीक है, करेंगे। कि आप यहाँ पे अभी बात करते हैं। आप इस चीज पे उठाएं कि जो मिनिस्ट्री से बच्चे बात- बच गए हैं, अभी ये बात करते हैं कि ये उनको होना बचाया चाहिए, बिल्कुल मिनिस्ट्री से अभी बात करते हैं। ठीक है।